गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं अमरजीत सिंह राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं चंडीगढ़ स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज जैसा कि आपको पता है बहुत ही स्पेशल दिन है। सुबह से हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसे ही आप जानते हैं कि आज 14 नवंबर के दिन हम बच्चों के लिए एक स्पेशल डे सेलिब्रेट करते हैं, चिल्ड्रन डे। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी चिल्ड्रन डे। आपको चिल्ड्रन दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जो भी हम और आप इस दुनिया में अगर खुशी की बात करें तो कहीं ना कहीं सबसे खुशी के जो मेन सोर्स हैं वो है हमारे बच्चे। और पूरी दुनिया में बच्चों का एक अहम योगदान होता है किसी के जीवन में, किसी के घर में और इस संसार में खुशी लाने के लिए। तो बच्चों के लिए एक स्पेशल दिन था और पूरे दिन हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और मैं भी एक अध्यापक हूँ तो मैंने भी बच्चों के साथ आज पूरे दिन बहुत अच्छे से उनकी खुशियों में मैं शामिल हुआ। बच्चों के साथ खाना पीना, गाना सुनाना, अपनी सुनाना, बच्चों की सुनना, उनके खूबी हॉबी, ये सारी बातें आज मैंने डिस्कस की। तो जिन बच्चों से मैं ऑनलाइन जुड़ता हूँ मैं आज उनसे बात नहीं कर पाया। और हैप्पी चिल्ड्रन डे है, कहीं ना कहीं हम भी सब बच्चे होते हैं। आदमी कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बचपना बचा रहता है और बचा भी रहना चाहिए। अगर आप एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी, एक अपनी ज़िंदगी की एक अच्छी जर्नी जीना चाह रहे हैं और कुछ अच्छे से अपने आप को इस संसार में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका बचपना जिंदा रहना ज़रूरी है। तो जो बच्चे तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, जो हमारे संग साथी के हम ऑनलाइन मिलते हैं पढ़ाई के लिए, क्लास के लिए, लेक्चर के लिए, तो आज उनके लिए भी हैप्पी चिल्ड्रन डे। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपने कैसे आज का चिल्ड्रन डे बनाया और कैसे आपने इसे सेलिब्रेट किया। क्या आपने बच्चों के साथ कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर की, नहीं की? क्या बच्चों के लिए आप कुछ खुशियाँ लाने का काम करें? और इस दुनिया में देखो, खुशियाँ आपको बना के रखनी पड़ती हैं और खुशियों के लिए कोई कारण की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो। और अगर हम अभी अपनी मंजिल को पा चुके हैं तो भी और पाने के सफ़र पे हैं तो भी खुश रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने डेली कहीं ना कहीं खबर पढ़ते होंगे कि एक आईपीएस ने सुसाइड कर लिया, एक आईएएस ने सुसाइड कर लिया, एक इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया। मतलब पैसा वो कहीं ना कहीं मैटर तो करता है आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिनके पास पैसा है वो सब लोग खुश हैं, कि जिनके पास सरकारी नौकरी है वो लोग खुश हैं, या जिनके बिजनेस चल रहे हैं वो लोग खुश हैं। तो खुश रहने के लिए इन संसाधन का, जो हमारी प्रोस्पेरिटी है, जो समृद्धि है, कहीं ना कहीं योगदान तो होता है, लेकिन सब कुछ उससे डिपेंड नहीं होता। तो मैं कहूँगा कि अगर आप चाहे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या अपने बिजनेस में हैं, या अपना बिजनेस चलाने की सोच रहे हैं, या आप एक अपना एक अलग गोल है, आपकी एक मंजिल है और उस पर जाना चाह रहे हैं और अभी आप सफल नहीं हो पाए हैं, तो सफ़र को पूरे अच्छे से एंजॉय कीजिए। क्योंकि मंजिल तो मिलना तय है, बेवकूफ़ तो वो लोग होते हैं जो घरों से नहीं निकलते। तो ये तो आप भूल जाइए कि हमारी मंजिल नहीं मिलने की और हम सफल नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप करते हैं तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर हासिल करेंगे, ठीक है नहीं? तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, खुश रहिए। और खुशी के साथ अगर हम चीज़ों को करते हैं तो कहीं ना कहीं सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं और हम औरों से आगे निकल जाते हैं। हमारी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, हमारा काम करने का तरीका बढ़ जाएगा, टेंशन कम होगी, अच्छे से सोच पाएंगे। तो आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी काम के लिए खुशी रहना बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे महंगी चीज़ है जो आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, खुशियाँ। पैसे से जोड़ के देखते हैं बहुत सारे लोग, देखना भी चाहिए, कहीं ना कहीं पैसे का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। लेकिन ऐसा भी ना हो कि हमारे पास अभी अगर हम वेल सेटेड नहीं है तो हम खुश नहीं रह सकते। तो आप देखते ही हैं कि बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो छोटी छोटी बात में खुशियाँ ढूंढना सीखें, अपने आप को टास्क दें। मान लें आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं ये वाली तैयारी करूँगा और आज मैं इतना टॉपिक तैयार कर लूँगा, तो अपने आप को रिवार्ड दें, उसमें खुश हों। कुछ भी कर सकते हैं, अपने लिए शाबाशी दे सकते हैं कि हाँ मैं ये कर पाया। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी और अपने व्यक्तित्व को कैसे तैयार कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप खुद बच्चे हैं तो आप बच्चों
के गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं या बड़े भाई हैं, तो कहीं ना कहीं खुश रहें और खुश रखें। हमारे एक सर थे, रामदेव भाटी सर, जिनसे मैं दिल्ली में मिला था, तो उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट मुझे याद रहता है कि खुश रहें, खुश रखें। क्योंकि समय बदलता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अभिनय शर्मा सर को आप जानते ही हैं, उनका भी एक डायलॉग है कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो अगर आप अभी मुश्किल दौर में हैं, मुश्किल वक्त में, चाहे वो कि स्टूडेंट के हैं या एस्पिरेंट के हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आएंगी चली जाएंगी, वक्त बदलेगा, सफलता तो मिलना तय है। तो अपने आप को बर्डन में ना रखें, उससे आपकी कार्यशैली पर, कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं हम दैनिक जीवन में पीछे छूट जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो खुश रहें, खुश रखें और अपने आप को मोटिवेटेड रखें। तो कहीं ज़रूरत पड़े तो बचपना करें, बच्चों के साथ घुलें मिलें, बच्चों के साथ अपने फीलिंग शेयर करें और कहीं ना कहीं अपने अंदर का बचपना जिंदा रखें, ताकि जब तक हम बचपना जिंदा रखते हैं हम औरों से बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आप समझते हैं कि हमें इस समाज में तो मैच्योर होकर रहना ही पड़ता है, ये तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं कि सर बचपना दिखाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो देखो, अगर आप अच्छाइयाँ अपने अंदर लाना शुरू कर दोगे ना, तो आप अच्छाई ला ला के अपने आप को ख़त्म भी कर लोगे ना, तब भी आप किसी को फुली सेटिस्फाइड, समाज को आप ये नहीं कह सकते हाँ कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। समाज आपको ठप्पा नहीं देगा, समाज कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकाल के आपको फिर से परेशान करेगा। तो ये बात ठीक है, अगर आप समझदार बनेंगे, मैच्योरिटी लाएंगे और अच्छाइयाँ अपने अंदर लेकर आएंगे, तो वो होता है कहीं ना कहीं बचपन अगर अब छूट जाता है, जब हम बड़े होते हैं, एक लेवल पे पहुंचते हैं, मैच्योरिटी आती है, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। लेकिन इतना कुछ बचा के ज़रूर रखें कि आप अपने आप को समाज में अच्छा दिखने के लिए, अच्छा लोगों में प्रेजेंट करने के लिए अपने अंदर अंतर आत्मा का गला ना घोटें। भलाई सी समाज के सामने ना कहीं अकेले में जाएं, बंद कमरे में दो ठुमकी लगा लें, हो सकता है कोई ना देखे, लेकिन तुम्हें जो खुशी मिलेगी बहुत अच्छी मिलेगी। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं किसी को डांस पसंद है तो किसी को सिंगिंग पसंद है, गा सकते हैं अकेले में कहीं भी जाके। किसी को पढ़ने से खुशी मिल सकती है, किसी को डांस करने से मिल सकती है, किसी को खेलने से मिल सकती है। तो अलग अलग खुशी का माध्यम हो सकता है, किसी को चाय पीने से, गर्म पकौड़ी के साथ गर्म चाय पीने से, वैसे भी सर्दी का मौसम है अभी। और चाचा नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम ये बनाते हैं, आपको पता है, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी हुए और बहुत बड़ा योगदान था उनका देश को आगे ले जाने में। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम हैं कि वो हमें पता भी नहीं है, और उनका जब इतिहास पढ़ेंगे तो जो संसद में हर चीज़ की वजह नेहरू जी को गिनाया जाता है, तो ऐसा भी नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। हो सकता है कुछ काम उनके ऐसे रहे हों जो उस वक्त की परिस्थिति के हिसाब से गलत हो गए हों। तो चाचा नेहरू जी भी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बहुत ऊंचे पद पे थे, लेकिन उनका बच्चों का जो जुड़ाव था, लगाव था, वो जग जाहिर था। तो इसलिए बच्चे ने प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। और पहले हम ये जो हैप्पी चिल्ड्रन डे था, ये पूरे दुनिया में 20 नवंबर को बनाया जाता है, क्योंकि यूएनओ ने जो घोषित किया हुआ है वो 20 नवंबर का यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे होता है। लेकिन जब पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी डेथ के बाद हमने भारत में फिर ये 14 नवंबर को उनके सम्मान में और उनके जो बच्चों का प्यार था उनके मन में, उसे दिखाने के लिए ये 14 नवंबर के दिन चिल्ड्रन डे बनाना शुरू किया। तो उम्मीद करता हूँ कि खुश रहेंगे, खुश रखेंगे और कहीं ना कहीं खुशियाँ ही हमको एहसास दिलाती हैं कि हम इंसान हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दुख तो बहुत हैं ज़माने में, और दुखों के बोझ को कब तक लेके ढोया जाएगा। तो दुखों के बोझ को ढो के ना खुशियों के साथ जिए। गम है, दुख है, दर्द है, वो तो रहेंगे ही, संघर्ष है, चलता रहेगा, लेकिन अपनी खुशियाँ, अपना बचपना, अपनी हंसी बरकरार रखें। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। और वैसे मैं भी आप में से एक हूँ, थोड़ा सा अनुभव हो सकता है मेरे पास कुछ चीज़ों का अलग हो, कुछ चीज़ों का ज़्यादा हो सकता है कुछ में आप मुझसे ज़्यादा अनुभवी हूँ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अनुभव बांटते चलें, जो अच्छा ही चीज़ें हैं वो औरों को भी बताएं, शेयर करें। मैं पहले रेलवे में था, रेलवे से पहले मैं और किसी डिपार्टमेंट में था, हाई कोर्ट डिपार्टमेंट में था, लेकिन मैंने टीचिंग प्रोफेशन चुना ताकि मैं बच्चों के बीच रहूं
और कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में बच्चों का और टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप पाकिस्तान की एक लड़की है जो उसे शांति नोबेल पुरस्कार मिला था, और आतंकवादियों ने उसके सीने पे AK-47 रख दी थी, लेकिन उसने फिर भी एक बात कही थी कि एक कलम, एक बच्चा, एक बुक और एक टीचर किसी भी देश की नींव को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई और नहीं बना सकता, वो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। एक कलम, एक किताब, एक बच्चा, एक टीचर। और यूसुफ मलाला उसका नाम था, शायद मैं पूरा सही से नहीं बता पा रहा हूँ, तो आप कमेंट में बताना कि उस लड़की का क्या नाम था जिसे शांति के नोबेल पुरस्कार भी मिला था और बहुत कम उम्र में मिला। और AK-47 उसके सीने पर रखने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो भी एक बच्ची थी उस टाइम, मतलब बहुत कम उम्र में था। बहुत अच्छी उन्होंने फाइट लड़ी वुमेन्स के लिए, पढ़ाई के लिए। तो चलता हूँ मैं, मिलेंगे किसी वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी चिल्ड्रन डे। बाकी मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, खुश रखें, खूब पढ़ें, खूब पढ़ें। जब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।